3 साल की उम्र में कीमोथेरेपी देनी पड़ रही है कैंसर की वजह से, बोले हो जान दो, विकास हो रहा है। इसको आगे जाना कहते हैं क्या? जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इसको आगे जाना कहते हैं, उनके लिए ये मोर्चे की ट्रेनिंग या मोर्चा नहीं है। वो बाद में निकले, इससे अच्छा अभी निकल जाए, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि ये कुछ भी हो सकता है, विकास नहीं हो सकता। तो फिर कैसे कहीं आगे जा रहे हैं भाई? पहले हमारी औसत आयु जो है वो 100 वर्ष थी, हम स्वस्थ रहते थे, हमको जो है दवा लेनी नहीं पड़ती थी, हम गांव में ही अपना जीवन यापन कर लेते थे, हमारे पास संसाधन नहीं थे, ऐसा लोग कहते हैं। संसाधन नहीं थे ये पूरी बात नहीं है, उन्होंने आपको बात बताई कंट्रोल्ड। संसाधन नहीं थे, एक बात तो ये बताई उन्होंने, एक मैं बता देता हूं, संसाधनों की जरूरत नहीं थी। आप तय कर लो कौन सी बात सही है, क्योंकि भारत ने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया था, उसको जरूरत ही नहीं थी 20 किलोमीटर से दूर जाने की। तो जब उसको 20 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाना ही नहीं, तो फिर उसको तेल या तेल से चलने वाली मशीनरी क्यों बनाएगा, जब उसके 20 किलोमीटर के एरिया में तेल है ही नहीं? क्यों बनाएगा वो? सोचने की बात है ना। तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा जो उसके 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध होगा। क्या उपलब्ध था? लकड़ी। तो लकड़ी से पहिया बनाया। जो पहिया तो भारत में बना है, तो सारी दुनिया मानती है। तो जो पहिया बना सकता है, वो पहिया वो बैलगाड़ी में भी लगा सकता है, वो बाइक में भी लग सकता है, वही पहिया वो एरोप्लेन में भी लग सकता है, रेलवे में भी लग सकता है। जैसी जरूरत होगी वैसा आदमी को बुद्धि परमात्मा देगा। बुद्धि तो परमात्मा देता है ना भाई। जो जैसा समाज परमात्मा को बनाना है, या जो समस्याएं समाज में हैं, या आने वाले समय में जिन समस्याओं से समाज जूझेगा, या जो व्यवस्था भगवान को, परमात्मा को, प्रकृति को लानी है आने वाले अगले समय में, वैसे ही बच्चों को पैदा कर देगा, वैसी ही बुद्धि दे देगा। प्रकृति की व्यवस्था तो अपने आप में स्वयं विकसित, स्वयं पोषित होती है ना, अपने आप में परिपूर्ण ऑटोनोमस व्यवस्था है वो। उसमें तो सूरज जो है वो हजारों साल पहले भी उसी समय पे निकलता था, आज भी उसी समय पे निकल रहा है, अगले 1000 साल बाद भी उसी समय पे निकलेगा। हवा चलती है, फ्री में मिलती है, प्राणवायु सबको देती है कि नहीं देती है? नदी जो है वो हजारों साल से बह रही है, लगातार पानी दे रही है, सबको दे रही है कि नहीं दे रही है? और देती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। प्रकृति की व्यवस्था तो आज भी वैसे ही चल रही है। कुछ लोग कहते हैं जी प्रदूषण की वजह से मानव की औसत आयु घट गई। मैंने कहा बहुत ठीक। जो कुछ अपने आप को सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग मानते हैं ना, वो ये कहते हैं कि खाने में जहर है, हवा जहरीली है, पानी जहरीला हो गया है, भोजन जहरीला हो गया है, आदमी का रहन सहन पूरा बिगड़ गया है, पूरी लाइफ उसकी डिस्टर्ब हो गई, इसलिए औसत आयु घट गई है। मैंने कहा बहुत ठीक। तुम तो मगा यार फिल्टर का पानी पीते हो, लेकिन वो जो कुत्ता है वो तो नाली का पानी पीता है, उसकी औसत आयु तो नहीं घटी। उसकी औसत आयु आज भी वही है जो 500 साल पहले थी। वो हाथी की औसत आयु आज भी वही है जो 1000 साल पहले थी। उसकी औसत आयु कछुए की आज भी वही है। गाय की, भैंस की, बैल की, बकरी की, कुत्ते की, जो मानव के कंट्रोल में नहीं है, उसकी एवरेज आयु वही स्थिर है। उतने ही प्रदूषण तो उसके लिए भी हुआ है, वायु उसके लिए भी खराब हुई है, पानी उसके लिए भी खराब हुआ है, हर चीज उसके लिए खराब हुई है, उसकी नहीं घटी। क्यों? क्योंकि उसको इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण नहीं हुआ। अगर आपको टीका नहीं लगे, मैं अपना पर्सनल अनुभव बताता हूं, मैं पढ़ी लिखी या कोई रिसर्च की बात आपको नहीं बताता हूं। मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया, मेरी दादी को मैंने देखा, और आसपास के जो मेरी दादी की एज के लोग हैं उनको मैंने देखा। मैंने उनमें ये पाया वो कभी बीमार नहीं पड़ते, उन पर ऋतुओं का कोई असर नहीं होता, चाहे वो ऋतुचर्या का पालन करें या ना करें। उनके ऊपर जो रोग है उसका कोई आक्रमण ही नहीं होता है। वो चाय भी, मेरी दादी तो 1 गिलास पीती थी, इतना बड़ा पीती है, अब भी है, जिंदा है, 85-90 उसकी उम्र है, अब भी इतने बड़ा गिलास अगर कम हो गया तो मना कर देती थी। बोला क्या लिया, मैं नहीं पीऊंगी। उसको तब भी एसिडिटी नहीं, आज तक एसिडिटी नहीं। तो फिर मैंने एनालिसिस किया, क्योंकि मैं चिकित्सा में थोड़ा काम करता हूं, क्योंकि उसको टीका नहीं लगा था एक भी, क्योंकि इम्यूनाइजेशन 1970s के बाद शुरू हुआ है भारत में। वहां तो 1945-50s के बाद शुरू हो गया, यहां 1970s के बाद शुरू हुआ।
और उस समय भी 1-2 लगता था, और आदमी की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा थी कि 12 साल में, जो कहते हैं ना कुर्डी के दिन बदल जाते हैं, 12 साल में सेल नए बन जाते हैं। कुर्डी के दिन बदलने का मतलब है सेल नए निर्माण हो जाते हैं शरीर के अंदर भी, प्रकृति भी अपने आप को बदल लेती है 12 साल के लिए। इसलिए एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा था कि ये जो टीकाकरण हुआ है, वैक्सीनेशन हुआ है, इसको कैसे होगा? मगर अगर तुम 12 साल जिंदा रह गए तो शरीर इसको टेक ओवर कर जाएगा। 12 साल आपको जिंदा रहना पड़ेगा पर उसके लिए। तो ये बहुत बड़ा जो रोल है मनुष्य की बुद्धि को खराब करने में, मनुष्य की जो आयु है उसको घटाने में, मनुष्य को बीमार करने में, उसकी औसत आयु को घटाने में, उसकी सोच में, चिंतन में, हर चीज में फर्क लाने में वो सबसे बड़ा रोल है इम्यूनाइजेशन का, टीकाकरण का। सबसे बड़ा रोल है ये। अगर आपने सिर्फ इससे भी बचा लिया अपने बच्चे को, मेरा बच्चा 3 साल का है, कोई एलोपैथिक दवा की उसको जरूरत नहीं पड़ी, कोई दवा की जरूरत नहीं है 3 साल में। जहां आज ये कह रहे हैं लोग कि भाई अब तो डॉक्टर के बगैर काम ही नहीं चल सकता, उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। सिंपल खाना वही घर का। बच्चा सामान्य प्रसव से पैदा हुआ। अभी एक मेरा छोटा भाई है, उसके बेटी को जन्म हुआ है, अभी आज 8वां दिन है, उसको 8 दिन की हो जाएगी वो, आज 8 दिन की। उसको कोई टीका नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। कारण समझ। तो ये जो माताएं बहनें बैठी हैं, सबसे बड़ा काम हमको क्या करना है? बच्चों को टीकाकरण से बचाना है, अगली पीढ़ी को। उसका डीएनए भी सुरक्षित रहेगा, जो टीकाकरण नहीं होगा वो हेल्दी भी होगा। उसमें अंतर आप खुद देखोगे कि वो बच्चा खेलने में सबसे आगे होगा, उसके शारीरिक ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, उसमें स्फूर्ति बहुत अच्छी होगी, उसका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, वो चीजों को ग्रहण बहुत अच्छी तरीके से करेगा, वो इस कपाड़ को भी नहीं खाएगा जिसको आप कचरा कहते हैं, ये जो पैकेट बंद सामान है उसको भी नहीं खाएगा वो, और आपकी बात को मानेगा भी। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूं। मैंने 5-6 बच्चों के ऊपर काम किया है, प्रैक्टिकल काम किया है, ऑब्जर्वेशन के लिए, अलग अलग राज्यों के अलग अलग कंडीशन में। राजस्थान के बच्चे पर, मेरा दोस्त राजस्थान का, उसके ऊपर काम किया। हरियाणा का मेरा दोस्त है, वो चला गया विदेश, उसके ऊपर काम किया। ऐसे एक साउथ का मेरा दोस्त है, कर्नाटक का, वो बेलगांव में, उसके ऊपर हमने काम किया, उसकी बेटी है। तो ऐसे मैंने अलग अलग राज्यों के बच्चों पर, मुझे सौभाग्य मिला काम करने का कि भाई अगर उनको टीकाकरण ना हो तो क्या होगा। और अनबिलीवेबल आप देखोगे कि आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिलेंगे। तो ये आप गांठ बांध लेना कि कोई भी किसी प्रकार की दवा बच्चों को मत दिलाएं। जिनको टीकाकरण हो गया उसको वहीं रोक दे, क्योंकि 30 टीके लगते हैं बच्चों को, अब 15-16 तो अभी लग जाते हैं 4-5 साल में, फिर उन्होंने कंट्रोल रेगुलर इंटर पे लगाने अब शुरू कर दिया है। 37-38 अमेरिका में लगते हैं, वही सिलेबस यहाँ आ रहा है ना। हमारे जो पिताजी वाली एज है उसमें भी कुछ लग गए उनको टीके, तो हमारी एज में भी कुछ लग गए। लेकिन अपने बच्चों को आपको बचाना है अगर भारत का निर्माण करना है तो, क्योंकि भारत का नवनिर्माण तो उन्हीं को करना है। अगर वो पीढ़ी हमारी संरक्षित नहीं होगी, और ये खान साहब बैठे हैं, उमर अली जी बैठे हैं, मुस्लिम भाई बैठे हैं, तो लगवाते नहीं इनके यहाँ, तो परहेज है, लेकिन इनके यहाँ भी अब लगने लग गया। जो ज्यादा पढ़े लिखे अपने आप को मानते हैं, हाँ, वो ठुकवा लेते हैं। तो अच्छी बात है, हमको क्या दिक्कत है? वो स्वतंत्र है ना भाई निर्णय लेने के लिए व्यक्ति। हम आपके साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम आपको सुझाव दे सकते हैं, अपनी फाइंडिंग्स बता सकते हैं कि हमने ये किया तो ये परिणाम मिला, आप करके देख लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए, सब लोग आए हैं, डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी को कि वो आए। लोग उनका कल से इंतजार कर रहे हैं और हम सबका मार्गदर्शन करें, जो इस अभियान में सबसे आगे निरंतर